नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द लीजेंड ऑफ द ब्लू सी के दूसरे एपिसोड को। अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड मिस कर दिया है तो मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए अब ये एपिसोड शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि दामयोंग बच्चों के साथ नाइट में बलून उड़ा रहा है, जो कि लाइट वाले बलून हैं। तभी एक बलून अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। दामयोंग उसका पीछा करता है और बलून एक पत्थर पर जाकर रुक जाता है। दामयोंग बलून के पास जाने लगता है। तभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। तो वो कहता है कि कौन है, मेरे सामने आओ। तो वहां से जलपरी आती है। ये वही जलपरी थी जिसने उसे आजाद किया था और समुद्र में वापस छोड़ दिया था। दामयोंग जलपरी से कहता है कि मुझसे तुम डरो नहीं, बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तब जलपरी उससे कहती है, डरे हुए तो तुम लग रहे हो। जलपरी की आवाज सुनकर वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि जलपरी बोल नहीं सकती, लेकिन ये तो बोल रही है। वो कहता है, तुम बोल सकती हो? जलपरी कहती है कि ऐसा कोई काम नहीं जो हम जलपरियां नहीं कर सकती। दामयोंग उससे पूछता है कि तुम उस दिन क्यों नहीं बोली थी? जलपरी कहती है कि मैं बोली थी, लेकिन तुमने सुना नहीं। जलपरी बताती है कि हम जलपरियां ऐसी शक्ति के साथ पैदा होती हैं कि हम दूसरों का दिमाग पढ़ सकती हैं। और उस दिन मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया था। तभी मुझे पता था कि उन सब लोगों में से सिर्फ तुम मुझे बचा सकते हो। इसलिए जब पहली बार तुमने मुझे देखा था, तब मैंने तुमसे कहा था मुझे बचा लो, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब हमें दिखाते हैं कि दूसरी तरफ वो बुढ़ा आदमी सरदार को बता रहा है कि जलपरी और इंसान का ये रिश्ता जो जुड़ा है ये कभी नहीं टूटेगा, और जो नया सरदार है वो जलपरी से मिलता रहेगा। अब पुराने सरदार को लगता है कि अगर मैं नए सरदार का पीछा करूं तो मैं जलपरी को कभी ना कभी पकड़ जरूर लूंगा। इधर दामयोंग जलपरी से पूछता है कि क्या इंसान भी जलपरी का दिमाग पढ़ सकते हैं? तो जलपरी उसे एक कहानी बताती है कि बहुत सालों पहले एक इंसान को जलपरी से प्यार हुआ था, और वो इंसान उस जलपरी का दिमाग पढ़ सकता था। तब दामयोंग पूछता है कि आगे क्या हुआ उन दोनों का। वो कुछ बताती उससे पहले ही वहां पे कुछ लोग आ जाते हैं। दामयोंग पूछता है कि हम दोबारा कब मिलेंगे? जलपरी कहती है, जब ऐसे लाइट बलून्स आसमान में आएंगे और समुद्र के ऊपर मुझे दिखाई देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि हम दोनों को मिलना है। ये कहकर वह चली जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि एक रात जलपरी को समुद्र के ऊपर रोशनी दिखाई देती है। वो उस समुद्र के ऊपर आ जाती है और वो देखती है कि आसमान में बहुत सारे लाइट बलून्स जगमगा रहे हैं, और एक नाव में दामयोंग उसकी तरफ आते हुए दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जब जॉन जी मॉल में वापस आता है और जलपरी से बाय कहता है और बोलता है कि किसी का बाय किए बिना जाना मुझे पसंद नहीं, मैं सिर्फ तुमसे यहाँ बाय बोलने आया हूँ। तब जलपरी को सर्दी लग रही होती है। तब भी जॉन जी वहां से बाय बोलकर अपनी कार में बैठ जाता है। पर हमें दिखाया जाता है कि बगल वाली सीट पर जलपरी जॉन जी की जैकेट पहनकर बैठी है। इसका मतलब जॉन जी उसे अकेला नहीं छोड़ पाया और फिर से जलपरी को अपने साथ ले आता है। अब वो कॉफी लेकर जलपरी को देता है और उससे उसके घर के बारे में पूछता है। जलपरी कोई जवाब नहीं देती, बस कॉफी पीती रहती है। जॉन जी जलपरी को अपने साथ होटल में ले जाता है और अपने रूम में जाकर की कार्ड को डालकर रूम की सारी लाइट्स ऑन करता है। जलपरी ये देख रही होती है और ये उसे बहुत अजीब लगता है। फिर जॉन जी जलपरी को एक शर्ट देता है और खुद नहाने चला जाता है। जलपरी होटल की कार्ड से खेलने लगती है और बार बार कार्ड अंदर बाहर करके रूम की लाइट्स को ऑन ऑफ करने लगती है, जिसकी वजह से बाथरूम में भी लाइट आ जा रही होती है और जॉन जी परेशान हो जाता है। वो बाहर आता है और देखता है कि जलपरी कार्ड के साथ खेल रही है, और वो जलपरी से कार्ड छीनने की कोशिश करता है। इस वजह से वो लोग काफी नजदीक आ जाते हैं। जलपरी शर्मा जाती है। जॉन जी को लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं सोच रही है, तो वो उससे मना करता है कि अगर दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है तो उसे जाने दो। तुम अकेली थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ।
बस और कुछ नहीं, क्योंकि तुम बोलती कुछ हो नहीं और तुम्हारा एक स्क्रू भी मुझे ढीला लगता है और मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जलपरी उसे बस देखे जा रही थी। जॉन जी शर्माकर बाथरूम में वापस चला जाता है और कहता है कि इस लड़की के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं और खुद को मिरर में देखकर मुस्कुराने लगता है। बोलता है, मैं हूं ही इतना हैंडसम, भगवान तुमने मुझे इतना हैंडसम क्यों बनाया। आगे दिखाया जाता है जॉन जी के फोन पर किसी का फोन आता है और जलपरी ये देखकर घबरा जाती है और उसे बहुत ही अजीब तरीके से देखती है। उसने फोन को पहली बार देखा हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि कोई लड़की जॉन जी को फोन कर रही है और उसकी भाभी उसके पास आती है और पूछती है, क्या तुम उसी लड़की को फोन कर रही हो जो तुम्हारे साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ता था और तुम्हें इग्नोर करता था। ये सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगता है और गुस्से में वो घर से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद उनके घर की मेड भाभी से पूछती है कि इसने भी कर्ट से ही ग्रेजुएशन की है ना, मेरा बेटा भी वहीं पढ़ता था जब वो 10 साल का था। तब उसकी भाभी उस मेड से बातें करने लगती है। कुछ देर बाद मेड वहां से चली जाती है। तभी भाभी को किसी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि बिजनेस वुमेन के साथ स्कैम हो गया है। आगे दिखाया जाता है कि वो बिजनेस वुमेन बहुत ज्यादा परेशान होती है और अपने एम्प्लॉयज को सुना रही होती है, क्योंकि उसके बेटे का केस भी न्यूज चैनल में आ चुका है और अब सब जगह उसकी इंसल्ट हो रही है। वो अपने एम्प्लॉयज से कहती है कि मुझे वो लोग चाहिए जिन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है, खास करके वो जो उस दिन वकील बनकर बैठा था, चाहे उसे जिंदा पकड़ो या फिर मुर्दा। अब सीन शिफ्ट होता है होटल में, जहां पर जॉन जी लैपटॉप पर मूवी देख रहा होता है। तभी जलपरी उसे देखती है और लैपटॉप छीन लेती है, जिससे वह बहुत ही नायाब चीज लगती है और लैपटॉप में जो चल रहा होता है उसे वो बाहर निकालने की कोशिश करती है। जॉन जी परेशान होकर उसे लैपटॉप दे देता है और कहता है, लो तुम ही रखो और तुम ही देखो, और सोने चला जाता है। जलपरी पूरी रात लैपटॉप में कुछ न कुछ देखती रहती है। सुबह जब जॉन जी उठता है तो देखता है जलपरी अभी भी लैपटॉप में ही लगी हुई है। तो वो उससे कहता है किसी चीज के लिए इतना भी पागल नहीं होना चाहिए और लैपटॉप छीनने की कोशिश करता है, पर जलपरी उसे अभी भी लैपटॉप नहीं देती। तभी जॉन जी के दोस्त का फोन आता है। वो बताता है कि जिसके साथ हमने फ्रॉड किया था उसे तुम्हारा पता चल गया है, क्योंकि तुमने अपने फोन को ऑन रखा था और उन्होंने तुम्हारी लोकेशन निकाल ली है। वो तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं, इसलिए जल्दी से वहां से भाग जाओ। अब जॉन जी अपना सामान पैक करता है और वहां से भागने लगता है और जलपरी से कहता है कि अब हमें अलग होना पड़ेगा। अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। यह बोलकर वो बाहर निकलता है, लेकिन तभी अंदर आकर गेट बंद कर लेता है। जो लोग उसका पीछा कर रहे हैं वो होटल में आ चुके हैं। तभी वो एक नकली बॉम्ब लगाकर पीछे के रास्ते से भाग जाता है। जब गुंडे कमरे में आते हैं तो टाइम बॉम्ब को देखकर डर जाते हैं। फिर थोड़ी देर में उन सबको पता चल जाता है कि ये बॉम्ब नकली है। अब वे पीछे की दरवाजे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि जॉन जी भाग गया। वह गुंडे जॉन जी का पीछा करते हैं। अब दिखाया जाता है कि जॉन जी भागने के लिए एक साइकिल यूज करता है और जलपरी को अपने पीछे बिठा लेता है। अब जलपरी को बहुत ही अच्छा फील होने लगता है। वो इस मूवमेंट को एंजॉय कर रही होती है। गुंडे उन दोनों को रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जलपरी नहीं चाहती कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करे, इसलिए वो उन सब गुंडों को मारने लगती है। उसने कल लैपटॉप से फाइटिंग करना भी सीख लिया था। आगे बैठे जॉन जी को पता ही नहीं चलता कि जलपरी इतनी ज्यादा ताकतवर है और सारे गुंडों को मार रही है। तभी गुंडे का बॉस आ जाता है और जॉन जी को गन दिखा देता है। जॉन जी लाइट मैजिक करके उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। गुंडे उसे पकड़कर कार में ले जाते हैं। तब जलपरी साइकिल से जॉन जी का पीछा करने लगती है और साइकिल इतनी तेज चलाती है कि गुंडे देखते ही रह जाते हैं। अब जलपरी साइकिल गुंडे की कार के आगे रोक देती है। तब कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन जी जलपरी के साथ भाग जाता है और वो एक घास के भूल भुलैया में जाकर छुप जाते हैं। गुंडे उनका पीछा वहां पे भी करते हैं। जलपरी चुपचाप जाकर सबको मारती है। इतना फाइट करने की वजह से उसके बाल बिखर गए थे और उसमें कुछ पत्ते भी फंस गए थे। जॉन जी उन्हें बड़े प्यार से निकालता है, फिर जलपरी को साइकिल पे बिठाकर वहां से चला जाता है। जलपरी आइसक्रीम का स्टॉल देखकर
आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम छीनने की कोशिश करती है। फिर जॉन जी उस आइसक्रीम वाले को पैसे दे देता है। अब सीन शिफ्ट होता है जब जलपरी एक जगह बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है। उसे वो बहुत ही टेस्टी लगती है। वहीं जॉन जी टेलीफोन बूथ से अपने किसी फ्रेंड को कॉल करता है और हेल्प मांगता है। तो उसका फ्रेंड एक एड्रेस देता है और बोलता है तुम वहां चले जाओ, वो तुम्हारी हेल्प जरूर कर देगा। अब जॉन जी जलपरी के साथ एक चर्च में पहुंचता है जहां पर उसका फ्रेंड मिलता है। उसके साथ वहां काफी लोग होते हैं और जॉन जी और जलपरी से हेलो करते हैं। जॉन जी का फ्रेंड उससे पूछता है कि ये कौन है। तो जॉन जी जलपरी को अपनी वाइफ बता देता है और कहता है इसका एक बार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इसकी मेमोरी चली गई और इसने बोलना भी बंद कर दिया है। तब से मैं तरस गया हूँ इसके मुंह से आवाज सुनने के लिए। पता नहीं कब ये दोबारा बात करेगी। और वो ये कह ही रहा होता है कि अचानक से जलपरी सबको हेलो बोलती है और कहती है आप लोग कैसे हैं। जॉन जी उसे देखकर चौंक जाता है और उसे खींचकर बाहर ले जाता है। कहता है तुम कब से बोलने लगी। जलपरी कहती है कि कल जो तुमने मुझे बॉक्स दिया था मैंने उससे बोलना सीखा है। तो जॉन जी कहता है तुम लैपटॉप की बात कर रही हो। अब वो सीन दिखाया जाता है जिसमें जलपरी लैपटॉप अपने सर पर रखे हुए है और सब कुछ अपने दिमाग में ट्रांसफर कर रही होती है। फिर जलपरी जॉन जी से कहती है कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। जॉन जी कहता है कि हाँ, मेरी माँ बताती थी कि मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं और मेरे पीछे बहुत दुख पड़ जाते हैं और मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। तुम मुझे लेकिन ऐसे मत देखो। जलपरी पूछती है कि वाइफ का मतलब क्या होता है। फिर जॉन जी कहता है कि वाइफ का मतलब फ्रेंड होता है। अब दोनों वापस अंदर चर्च में चले जाते हैं। अपने फ्रेंड के कहने पर जॉन जी फंक्शन में एक गाना गाता है जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें फादर जॉन जी और जलपरी को उनका रूम दिखाने ले जा रहे हैं। तभी जलपरी को प्यास लगती है और वो पानी मांगती है। तो फादर कहते हैं वो रखा है पानी का कैन, आप वहां से जाके पी सकते हैं। और जॉन जी से कहने लगते हैं कि आपकी वाइफ धीरे धीरे ठीक हो रही है, देखना वो बहुत जल्दी बहुत तंदुरुस्त हो जाएंगी। तभी दिखाया जाता है कि जलपरी पूरा का पूरा कैन उठाकर पानी पीने लगती है और उसे देखकर जॉन जी कहता है लगता है मेरी वाइफ कुछ ज्यादा ही ठीक हो गई है और उसमें बहुत ज्यादा पावर आ गई है। अब जलपरी और जॉन जी दोनों अपने अपने बेड पर लेटे हुए हैं। जलपरी पूछती है कि प्यार क्या होता है। तुमने आज जो सॉन्ग गाया था उसमें तुमने बोला था प्यार सबसे खूबसूरत फीलिंग है, तो प्यार क्या होता है। तभी जॉन जी बोलता है कि प्यार बहुत खतरनाक चीज होती है। अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम अपने आप को उसे सरेंडर कर देते हो, जिसका मतलब है कि तुम सामने वाले से हार गए हो, उस पर इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हो। तो अभी जलपरी सोचती है और फिर एकदम से बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब जॉन जी कहता है मैंने तुम्हें अभी बताया ना कि किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। अब जलपरी को भूख लगती है तो वो नूडल्स खाने जाती है। तब जॉन जी उससे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। जलपरी पूछती है पेरेंट्स क्या होता है। तो जॉन जी उसे बताता है पेरेंट्स जिन्होंने हमें जन्म दिया है, तुम्हारे माँ बाप। तब जलपरी कहती है मेरा कोई नहीं है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो जॉन जी बताता है मेरे पापा बचपन में ही हमें छोड़ के चले गए थे और जब मैं 10 साल का था तब मेरी माँ भी मुझसे बिछड़ गई, इसलिए मैं दुनिया के अंतिम छोर पर जा रहा हूँ। दुनिया का अंतिम छोर नाम की एक जगह है। अब जलपरी से पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। तो जलपरी कहती है मेरा कोई नाम नहीं। तो जॉन जी मजाक उड़ाता है और कहता है अब तो मुझे हैरानी भी नहीं होती क्योंकि तुम्हारी हर चीज अजीब है, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है। तो जलपरी कहती है कि अगर मेरा कोई नाम होता और मेरे पेरेंट्स होते तो क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसे होती। तब जॉन जी कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तुमसे ज्यादा तो अजीब मैं हूं। जलपरी कहती है तुम अजीब नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। तब जॉन जी कहता है तुम्हें क्या पता मैं कैसा हूं। तब जलपरी कहती है उस दिन तुम मुझे छोड़कर जा सकते थे लेकिन तुम नहीं गए, तुमने मेरा साथ दिया तो तुम अच्छे इंसान हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जलपरी सो रही है। जॉन जी उसके पास जाकर जलपरी का ब्रेसलेट उसके हाथ में दोबारा पहना देता है और कहता है आज पहली बार मैंने कुछ चुराई हुई चीज वापस की है, चलो हम दोनों साथ में दुनिया के अंतिम छोर पर चलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जब गुंडे जॉन जी के सामान में एक मैप देख लेते हैं
और उन्हें पता चल जाता है कि जॉन जी कहाँ जाने वाला है और वो भी वहां के लिए निकल जाते हैं। अब जॉन जी और जल परी दोनों दुनिया के अंतिम छोर पर जा रहे हैं। अब कुछ देर बाद वहां दोनों पहुंच जाते हैं। अब जॉन जी कहता है कि ये जगह बहुत फेमस है, कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पर बिछड़ते हैं वो दोबारा जरूर मिलते हैं, और अपने पास्ट को याद करने लगता है। हमें बताया जाता है कि लास्ट टाइम जॉन जी अपनी माँ के साथ यहीं पर था, वो अपनी माँ से यहीं पर बिछड़ा था और उसकी माँ अब तक दोबारा नहीं मिली। वो जलपरी को बताता है कि मेरी माँ मुझसे बिना बाय किए चली गई, इसलिए मुझे बिना बाय किए जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक पत्थर पर अपना नाम दिखाता है, कहता है मैंने यहाँ पर नाम अपना लिख दिया था, शायद मुझे कभी अपनी माँ मिल जाए। तभी जलपरी एक दूसरे पत्थर पर उसका नाम दिखाती है और कहती है यहाँ पे भी तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। तो जॉन जी उसे देखता है और वहां पे जॉन जी के नाम के साथ एक मैसेज भी लिखा था, आई लव यू टू। तब जॉन जी को पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे बाय बोला था और वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। वो दोनों वहां बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां गुंडे आ जाते हैं। वो दोनों गुंडों को देखकर भागने लगते हैं और एक चट्टान के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ समुद्र था। जॉन जी कहता है कि ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ, लेकिन इस लड़की को जाने दो, इसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। जलपरी को धक्का देता है और जाने के लिए कहता है, लेकिन जलपरी कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब गुंडों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि जॉन जी उनसे झूठ बोल रहा है और अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश कर रहा है। जॉन जी फिर से गुंडों से कहता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है, मैंने इसका ब्रेसलेट चुराया था, इसलिए ये मेरे पीछे पड़ी थी। ये लो, मैंने अब तुम्हारा ब्रेसलेट दे दिया ना, अब तुम जाओ यहाँ से। लेकिन जलपरी वहां से नहीं जाती और समुद्र की तरफ देखकर कुछ इशारा करती है। जॉन जी कहता है पागल हो, कूदने के बारे में सोचना भी नहीं, मैं गोलियों से मरना पसंद करूंगा, लेकिन यहाँ से नहीं कूदूंगा। पर जलपरी जॉन जी का हाथ पकड़कर समुद्र में कूद जाती है। अब जलपरी अपने असली रूप में आ जाती है। जॉन जी उसे देखकर हैरान होता है। तभी जलपरी जॉन जी के पास आकर उसे किस करती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।